Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, MS न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज सिरसवाल। आज भाजपा के जिलाध्यक्ष आदित्य सिंह चौटाला ने प्रेस वार्ता करते हुए भाजपा कार्यकाल में जो विकास कार्य शहर में करवाई गए हैं या जो घोषणाएं हुई हैं उन पर जो कार्य चल रहा है उसके बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए प्रेस से रूबरू हुए। किसी भी सरकार ने दवाड़ी नगर की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। नगर पालिका नगर परिषद के चुनावों में अलग अलग पार्टियों के पार्षद जीतते रहे, विपक्षी दल के चेयरमैन बनते रहे। शहर के लोगों ने विकास के नाम पे वोट देने का काम किया, लेकिन हमेशा ये एक दूसरे पर दोषारोपण की राजनीति दवाड़ी के अंदर रही। किसी भी व्यक्ति ने अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से नहीं निभाया। ना कभी MLA ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया, ना कभी नगर पालिका में जो छोटी सरकार है उसने कभी अपनी जिम्मेदारी निभाने का काम किया। मुझे चुनाव लड़ने का भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया और चुनाव के दौरान मैं दवाड़ी नगर के हर वार्ड, गली, मोहल्ले में गया और अपने विजन को मैंने उनके सामने रखा और उसी चीज़ को लेके मैं लोगों से, कार्यकर्ताओं से, मतदाताओं से आग्रह करता था कि मुझे मौका मिला तो मैं दवाड़ी शहर के अंदर काम करके दिखाऊं। दवाड़ी शहर की गलियों की पानी की समस्या, सीवर ब्लॉकेज, नगर की संकरी गलियां, उसमें बिजली की दिक्कत, बिजली की तारों का जाल, ये बहुत सी ऐसी समस्याएं थी जिसको ठीक करना बहुत ज़रूरी था। चुनाव से पहले लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से गलियों के अंदर जो विद्युतीकरण है, जो तारों के जाल थे, उन्हें तारों को हटा के 4 कोर सिंगल वायर सिस्टम हमने लागू किया ताकि कहीं पे भी बिजली से संबंधित कोई अनहोनी ना हो और लोगों को बिजली के अंदर कहीं लो वोल्टेज या ट्रिप ऐसी समस्याओं से ना होना पड़े, परेशान ना होना पड़े। कुछ हिस्सा दवाड़ी का हमने उसमें कवर करने का काम किया, क्योंकि हमारे पास जितना फंड एलोकेट था 5 करोड़, उसमें हमने लगभग 30% दवाड़ी में, पूरे नहीं कहूँगा, लेकिन हमने 30% दवाड़ी का विद्युतीकरण करके उसे दुरुस्त करने का काम किया। इसी के साथ साथ पब्लिक हेल्थ के अंदर लगभग 34 किलोमीटर की पाइपलाइन पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा एस्टिमेट बना के चंडीगढ़ भेजे गए। अभी 16 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोकसभा के हिसाब से बैठक बुलाई। मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते सिरसा लोकसभा के अंदर मुख्यमंत्री जी के पास गए। दवाड़ी का नुमाइंदा होने के नाते मैंने दवाड़ी की शहर की जो समस्याएं उनके समक्ष रखी। सभी अधिकारी वहाँ मौजूद थे, पब्लिक हेल्थ से लेके लोकल बॉडी, इलेक्ट्रिकल, BHVPN के और मार्केटिंग बोर्ड, हर अधिकारी वहाँ था। और वहाँ पे हमने कहा कि पब्लिक हेल्थ का जो हमारा एस्टीमेट है उनकी अति शीघ्र पाइपलाइन भेजने का काम करें ताकि हम दवाड़ी के अंदर पेयजल की जो समस्याएं हैं, जो पाइपलाइन रिपेयर्स और चेंज करनी है, वो पूर्णतः ठीक हो। और फौरी तौर पे मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया कि दवाड़ी नगर की तमाम पाइपलाइनें भेजी जाएँ। सारा सामान हमारे पब्लिक हेल्थ का आ गया है। अब हमारा बड़ी तीव्र गति से वार्डों के अंदर जिन वार्डों के एस्टिमेट्स गए थे पाइपलाइन के, वो काम हमने शुरू कर दिए। इसी के साथ साथ जो कॉलोनियाँ अनऑथराइज थी, जो लोग इस परेशानी से गुजर रहे थे कि ना उनके सीवर लग पा रहा था, ना गली बन पा रही थी, ना बिजली का कनेक्शन मिल पा रहा था और ना उनको सड़क बन पा रही थी गली वहाँ पे, वो भी दूर करते हुए दवाड़ी की 9 से 10 कॉलोनियों को ऑथराइज करने का काम किया है। उन कॉलोनियों में भी हम बहुत जल्दी वो
तमाम सुविधाएं देने का काम करेंगे। वाटर, सीवर, इलेक्ट्रिकल और सड़क, ये चारों चीज़ें उन गलियों में, उन कॉलोनियों में हम पूर्ण करने का काम करेंगे। बहुत जल्दी उनका एस्टिमेट 1 हफ्ते में बना के और सरकार के पास भेज के और लगभग 1.5 से 2 महीने दिवाली तक हम सारी चीज़ों को दुरुस्त करेंगे। मेरा कहने का मतलब है कि डबवाली शहर के लोग, व्यवसाय करने वाले लोग हैं, दुकान करने वाले, कोई अपना बिजनेस करता है, कोई अपनी फैक्ट्री चला रहा है, उन सबको रिहायशी इलाकों में उन्हें परेशानी ना हो, इन तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी इलाके के प्रतिनिधि की, इलाके के अंदर चुनाव लड़ने वाले लोगों की, इलाके के अंदर जीते हुए नुमाइंदों की है। वो अगर अपनी जिम्मेदारी को समझें तो काम हो। लेकिन हमारा जो एमएलए है वो फेसबुक की एमएलए है, वो छोटी से छोटी चीज़ फेसबुक पे चढ़ा के उस पर अपनी शाबाशी वाहवाही लेने का काम मेरा बड़ा अजीज़ है। पर चूँकि लड़ाई धरातल पे लड़नी चाहिए, इलाके की आवाज़ उठानी चाहिए, खाली फेसबुक पे और विधानसभा में 2 सवाल पूछने से कभी भला नहीं। तो मुझे आज एक बात की खुशी है कि हमारे डबवाली शहर के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने डबवाली को पुलिस जिला की घोषणा मुख्यमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रम के तहत डबवाली गांव में आए, वहाँ पे उन्होंने डबवाली को पुलिस जिला बनाने की घोषणा की। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अब नोटिफिकेशन भी हो गया है, उसके थाने मुकर्रर हो गए हैं, 7 थाने इसके नीचे आएंगे और बहुत जल्दी यहाँ एसपी बैठने लग जाएगा, पूरे विद स्टाफ सारे, ताकि हमारा बॉर्डर एरियाज हैं, लूटमार हैं, चोरी है, नशा है, ऐसी वारदातें जो लोग कर रहे हैं उन पर लगाम लगेगी और लोगों को सुरक्षा, शांति दोनों इलाके में कायम होगी। इसके साथ साथ जो नशा है उस पर भी रोक लगने का काम करेगा। आने वाली पीढ़ी जो है वो सुरक्षित और खुशहाल हो, ऐसी व्यवस्था भी मुख्यमंत्री जी ने की है। हम उनका धन्यवाद करते हैं कि हमारे ज़िले को उन्होंने पुलिस डबवाली को पुलिस जिला बनाने की घोषणा की। हर किले 3.5 किले ज़मीन, हमारा जो पुराना तहसील है और पुराना हॉस्पिटल है, इसमें पार्क के लिए भी हमने सरकार से दरख्वास्त की थी और एजेंडा भी नगर पालिका के चेयरमैन ने हाउस ने डाल के दिया है और इसको बहुत जल्दी 3.5 एकड़ में टाउन पार्क बहुत खूबसूरत हमने अपने इलाके में देने का जो है प्रपोजल हमने दिया है और वो लगभग हमारा सारा प्रपोजल जो है मंजूर हो गया। हमने एक डबवाली शहर के लोगों को पार्क के रूप में भी एक बहुत बड़ी सौगात इस इलाके के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और भाजपा के जिला अध्यक्ष होने के नाते मेरे प्रयास करने द्वारा ये भी हम बहुत जल्दी डबवाली शहर के लोगों को देने जा रहे हैं। इसके साथ साथ शिक्षा के अंदर हमारा सरकारी स्कूल है, बहुत पुराना स्कूल है, सन 52 का स्कूल है, काफ़ी बड़े बड़े शख्सियत स्कूल से पढ़ी, लेकिन दौर नया है। नए दौर में हमेशा से टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब सारी चीज़ें मजबूत होनी चाहिए, तभी हमारा जो बच्चा और हमारा आने वाला भविष्य मजबूत होगा। इसको देखते हुए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से दरख्वास्त की थी कि स्कूल को मॉडल स्कूल के रूप में बना के पब्लिक सेक्टर के जो स्कूल्स हैं उसको एक साथ कंपटीशन करें, ताकि इलाके के बच्चे जो हैं वो अपनी एजुकेशन में क्वालिटी एजुकेशन लेके आएँ, उनका स्टैंडर्ड अच्छा हो और उनकी शिक्षा की जो है वो मजबूत हो। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने दरख्वास्त की थी और मुख्यमंत्री जी जब आए थे जनसंवाद में तो घोषणा करके गए थे डबवाली में मॉडल स्कूल जो संस्कृत स्कूल है, इसमें लगभग 20 करोड़ के नज़दीक इसका पैसा मंजूर किया और ये सारी प्रक्रिया पूरी होगी। बहुत जल्दी इसका टेंडर होकर बहुत भव्य स्कूल डबवाली शहर को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा दिया गया। इसी के साथ साथ स्वास्थ्य को लेकर स्वास्थ्य कार्ड बन रहे हैं और हमारे जो हॉस्पिटल था वो भी 100 बेडेड हॉस्पिटल हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी ने किया। ये सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में, हमारा ये रेलवे का फाटक के अंदर है, इसमें ज़्यादा जाम रहता है, तो स्कूटर ब्रिज, 2 व्हीलर ब्रिज जो है वो अगर इसके ऊपर से बने तो कम से कम 2 पहिया वाहन के जो हमारे व्यापारी भाई हैं उनको आने जाने में परेशानी ना हो, इसका भी हमने प्रपोजल उन्हें दिया है। पर चूँकि अब ये रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन हो गई है लाइन, तो इसका
इसका रेलवे मिनिस्ट्री के पास किया जाएगा, एक प्रक्रिया ऐसी है। लेकिन हमारी कोशिश है कि इसके ऊपर से स्कूटर ब्रिज भी बने ताकि डबाड़ी शहर के लोग पुरानी और नई डबाड़ी लाइन के उस पार और इस पार की डबाड़ी में आ जा सके बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी व्यवधान के। तो ये तमाम चीज़ें हम डबाड़ी के अंदर लागू करने जा रहे हैं, डबाड़ी के अंदर बनाने जा रहे हैं। इसी के साथ साथ मैं मार्केटिंग बोर्ड का भी चेयरमैन, मंडी के अंदर भी हमारा जो शेड है वो बहुत पुराना हो गया। इसका नए शेड का हमने प्रपोजल तैयार किया है, उसका टेंडर हम 10 से 15 दिनों में लगा देंगे। नए शेड्स बनेंगे जिसके अंदर सीवर का सिस्टम सुचारू रहे। ये तमाम चीज़ें हमने टेंडर में डाल रखी हैं और मंडी को भी हम बड़ी खूबसूरत और किसानों के, व्यापारी भाइयों के लिए दिक्कत परेशानी ना हो, ये व्यवस्थाएं संपूर्ण करने जा रही हैं। सर, जैसे नगर परिषद में देखा गया है भी काफ़ी परेशानी होती है लोगों को एनओसी के लिए या इसके लिए, तो सर सरकार की तरफ से कोई उसके सरलीकरण के लिए कोई ऐसी योजना बनाई गई हो भी आम आदमी को भटकना ना पड़े? देखिए, जब से यूएलबी का एक सिस्टम ऑनलाइन चला है जिस पे हमने सारी चीज़ें अपलोड करना, इसमें पहले बड़ी खामियां थी, क्योंकि कभी भी जब भी आप कोई नई चीज़ लेके आते हैं उनमें स्वाभाविक तौर पे कुछ ना कुछ गलतियाँ, खामियां रह जाती हैं। सभी चीज़ों को दुरुस्त कर लिया गया। मैं जानकारी लेके आपके बीच में आया हूँ। हमारी लगभग 13 लाख प्रॉपर्टियाँ थी। 13 लाख में से आज हमारी सिर्फ 4000 ऐसी प्रॉपर्टियाँ हैं जिनके पर्सनल डिस्प्यूट के कारण वो प्रॉपर्टी उस पर नहीं आ पा रही। अदरवाइज सारी प्रॉपर्टियाँ ऑनलाइन आ गई है और सरकार के सिस्टम के अंदर हैं। लोगों को बड़ा उससे सहूलियत मिली है, क्योंकि ऑनलाइन सिस्टम इसलिए लागू किया गया ताकि लोगों को अपने काम से जाकर और परेशानी ना करनी पड़े। आपके मोबाइल पे आपके सारे सिस्टम हों। व्यापारी भाई अपनी दुकान में बैठा है, मान लो उसे कोई चीज़ चाहिए तो अपने बैठे बैठे दुकान से अपने मोबाइल से वो अपनी चीज़ को अपलोड करता है, अपनी बात रखता है। बशर्ते अगर वो उसको बेचारे को दुकान छोड़ के जाना पड़े तो उसके लिए वो पूरे दिन उसके दुकान पे ग्राहक बैठा नहीं आ पाएगा। तो इन चीज़ों को दुरुस्त सरकार ने किया है। समय समय के अंतराल पर हमारी बैठक होती रहती है अधिकारियों के साथ। तो अब इसमें कोई बड़ा इशू नहीं रहा, बहुत कोई माइनर प्रॉब्लम्स हैं उसको रिजॉल्व कर लिया गया है। हाँ, जिनमें कोई फैमिली डिस्प्यूट्स हैं वो प्रॉपर्टियाँ जो कोर्ट्स में चली गई हैं वो प्रॉपर्टियों में डिस्प्यूट अभी है। अगर आपको बठिंडा जाना है तो घूमने की जो बोली उसे सीधा निकलेगा। शुरुआती बात सर जो है नगर परिषद से चली थी और विकास पे चली थी, तो आपने कहा था भी जो जनप्रतिनिधि है वो विकास के लिए एक अहम भूमिका निभाते हैं। तो सर कहाँ कमी है भी जनप्रतिनिधि अपनी भूमिका सही ढंग से नहीं निभा रहे? जनप्रतिनिधि बहाने ले रहे हैं, फेसबुक पे लड़ाई लड़ रहे हैं। जनप्रतिनिधि का मतलब होता है जनता का प्रतिनिधि, फेसबुक पर प्रतिनिधि थोड़ी होता है। क्योंकि आज के दिन किन्नू का जो किसान है वो मजबूरन किसी व्यापारी को अपना माल बेचता है, तो दिल्ली से व्यापारी आता है या बाहर से आता है, तो कहीं ना कहीं उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारी अगर यहाँ लोकल मंडी हो तो हमारा व्यापारी भी यहाँ आएगा, हम अपनी फसल भी ले जाएंगे। आज चौटाला का, बेजाखेड़ा का, बुलशहर का इलाके का जो चाहे मौजगढ़ का हो किसान, वो दिल्ली ले जाके किन्नू नहीं बेच पाता। दिल्ली उसके लिए बहुत दूर। अगर यहीं किन्नू मंडी बन जाए, ये किन्नू यहीं बिकेगा, तो इसके लिए हमने प्रपोजल किया है। और दिवाली से पहले मैं उम्मीद करता हूँ, क्योंकि मैं मार्केटिंग बोर्ड का चेयरमैन हूँ, मेरे बोर्ड के अंदर है, दिवाली से पहले हम सारी प्रक्रियाओं को पूरा करके और इधर किन्नू मंडी एस्टैब्लिश करने का काम करेंगे। ये भी मेरी चेयरमैनशिप में, ये मेरे इलाके के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है। और इससे बढ़ के मैं एक बात और कहना चाहूँगा, छायाकार पत्रकार साथियों, पढ़े लिखे जमात है, मैं एक ऐसा आदमी हूँ कभी संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि संतुष्टि आदमी की जो काम करने की शक्ति है उसको खत्म कर देता है। मैं चाहता हूँ मेरे इलाके का किसान जिस दिन विदेश में किन्नू बेच के आएगा उस दिन मैं समझूंगा मैं कामयाब हूँ। एक जो ये हरियाणा बस स्टैंड है इसके साथ जो लगता रोड है, काफ़ी लोगों की डिमांड थी भी इसको चौड़ा किया जाए, और एक पार्किंग की समस्या बहुत थी सर, इसके बारे में सर मुख्यमंत्री ने जो अपनी मैंने रैली की थी 25 अगस्त 2018 को माननीय मुख्यमंत्री, उस रैली में हमने ये घोषणा करवाई थी, क्योंकि डवाड़ी शहर के अंदर आने के 2 से 3-4 रास्ते हैं। एक हमारा ये बिश्नोई धर्मशाला के पास से आता है, एक कॉलोनी रोड है, एक हमारा बस स्टैंड का रोड है। इन रोडों को ठीक किया जाए। और हमारा जो बस स्टैंड का रोड है वो तो बहुत ही संकरा सड़क है,
उसमें हमने डिमांड की थी कि बस स्टैंड से 7 दीवार पीछे हटा के जगह लेके और बस स्टैंड रोड को चौड़ा किया जाए डॉक्टर सोमनाथ जी उनके क्लिनिक तक। तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा भी की गई थी, लेकिन इंटर डिपार्टमेंटल लिंक था कि उसके अंदर नगर पालिका भी आ गई, उसके अंदर रोडवेज के डिपार्टमेंट भी था, तो वो हमारी नॉट फिजिबल उस टाइम क्योंकि हमने 3 सदस्यों की कमेटी भी बनवाई थी, जिसमें एक्शन B&R थे मिस्टर अजीत सिंह जी, रोडवेज थे अपने कौशल जी, और हमारे यहाँ के SDM साहब और म्यूनसिपल EO थे हमारे, ये कमेटी बनी थी। तो उस कमेटी का जो रिपोर्ट आया था वो नॉट फिजिबल। मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अब जो मेरा अगला जो प्रोग्राम है वो इस पर है कि मैं उस रोड को चौड़ा करूँ, इसके लिए मैं भरसक प्रयास भी कर रहा हूँ, और मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी जब जाना पड़े तो मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि उसे ठीक करके और डबाड़ी की जो एक्सेस पॉइंट हमारा बस स्टैंड वाला एक्सेस पॉइंट है जो डबाड़ी शहर के अंदर आता है उसको चौड़ा किया जाए, ताकि डबाड़ी शहर को खुले रास्ते में से एक्सेस ईजी हो, लोगों की कॉलोनियों से बाज़ारों से आवाजाही बड़ी कन्वीनियंट हो, आसानी से लोग जा सके। बस स्टैंड रोड को भी बहुत जल्दी दोबारा से मुख्यमंत्री जी से गुहार करके इसको भी चौड़ा कराने के लिए, और मैंने वहाँ की जो क्लॉथ मार्केट है उसमें सभी व्यापारी भाइयों से बैठक भी की थी और उन्होंने कहा था कि मैं अपना पूरा प्रयास करूँगा और इस प्रयास को हम अमली जामा की बचाने का काम करेंगे और संपूर्ण करने का काम करेंगे। तो देखिए मैं बड़ाई नहीं करता सेठी साहब, जो एक सोच रहती है कि ये सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास, हर व्यक्ति का ध्यान करें, जो व्यक्ति परेशान है उसकी परेशानी का हल करें। इसी के निमित्त माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने आज तक कभी ना नहीं की किसी भी कार्य के लिए जो जन भागीदारी का कार्य हो, जो जनता का कार्य हो उसके लिए, तो ये भी एक जन भागीदारी जनता का कार्य, समाज का कार्य है। समाज के कार्य में सरकार ने कभी दरवाजे बंद नहीं किए, बड़े खुले मन से खुले दिल से माननीय मनोहर लाल जी ने पैसा दिया है। निश्चित तौर पे जो हमारी कॉलोनी रोड की बात है उसको भी हम जोड़ा करते। सर विकास की बात तो थोड़ा हटके एक सवाल, 2024 में चुनाव आ रहे हैं सर, तो गठबंधन है जो मिलके चुनाव लड़ेगा या अलग अलग? देखिए आज तक जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी, जहाँ भी हिंदुस्तान के जिन जिन सीटों पे लड़ी, उन सीटों को कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने रिट्रीट नहीं किया। रिट्रीट का मतलब कभी उन सीटों से पीछे नहीं हटे। जहाँ पे गठबंधन पे जो सीटें लोकसभा की लड़ी गई, उन सीटों पे गठबंधन हमेशा किया है। कहने का मेरा भाव, जिन सीटों पे भाजपा लड़ी है उन सीटों को कभी गठबंधन के तहत भाजपा ने दिया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही मैं देखता आ रहा हूँ, मुझे लगभग 10 वर्ष भारतीय जनता पार्टी में हुए, मैंने अपनी ज़िंदगी का एक टिकट भाजपा को देने का काम किया। आज तक किसी भी सीट को, जिस सीट को भाजपा ने जीता है, कभी भी वो सीट गठबंधन के तहत नहीं है। सर एक उचाना की सीट पे कुछ ज़्यादा ही विवाद चल रहा है इस मामले में, तो सर उसके बारे में आपका क्या? देखिए कई जगह पे कुछ लोग नेता ऐसे होते हैं, जब नेता जनताहीन हो जाए या नेता के पास लड़ने के लिए जगह ना रहे, जनता ना रहे, तो ऐसे तुक्केबाजी के बयान दिए जाते हैं ताकि अपनी ज़मीन को दोबारा रिवाइव करेंगे। तो दोनों तरफ एक बयानबाजी हो, तुक्केबाजी की बयानबाजी जनता नहीं